हाँ भाइयों, तो एक बहुत ही फेमस पजल है जो कि गूगल के इंटरव्यू में पूछा गया था। इसमें क्या है, 12 लोग हैं अपने पास और इनमें से जो है ना एक चोर है, और वो चोर क्या है, बाकी के 11 से अलग वेट का है। बाकी 11 का वजन एकदम बराबर है, उसका वजन बाकी सबसे ज्यादा है या शायद कम भी हो सकता है। तो अपने को एक सीसॉ दिया है, तो ये बताना है कि सीसॉ के मिनिमम कितने अटेम्प्ट लगेंगे, कितनी बार सीसॉ यूज करके अपन ये बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन है, और वो चोर चोर बाकी सबसे हल्का है या भारी। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सोचने का टाइम देता हूँ आपको, पॉज करके सोच लीजिए। हाँ, तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपने पास 12 लोग हैं, तो उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिवाइड कर देंगे, चार चार के तीन ग्रुप बना के। अभी अपने को नहीं पता इनमें से कल्प्रिट कौन सा है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको कलर बता दूं, तो ये जो ग्रीन कलर है इसका मतलब है कि ये इक्वल वेट है, बैलेंस्ड है, सिमिलर लोग हैं। ये पिंक कलर है, इसका मतलब है कि इन चारों पर शक है कि इनमें से कोई एक कल्प्रिट है, बट कौन कल्प्रिट जो है हेवी है कि लाइटर है ये अभी अपने को नहीं पता। डार्क रेड है मतलब ये चारों कल्प्रिट जो है हेवी है। अगर लाइट रेड है मतलब जो कल्प्रिट है वो क्या है, लाइट वेट का है ना, इतना समझ गए। तो क्या करेंगे अपन ने, जब चार चार के तीन ग्रुप में बांट दिया है लोगों को, तो क्या करेंगे, दो ग्रुप को उठा के सीसॉ पे बिठाएंगे। पहली बार सीसॉ को यूज करेंगे, है ना। तो अपने पास तीन केस मतलब दो केस निकल के आएंगे, या तो सीसॉ झुकेगा या सीसॉ नहीं झुकेगा। तो अगर सीसॉ नहीं झुकता है, इसका मतलब जो 8 सीसॉ पे बैठे हैं वो एकदम बराबर वेट के हैं। वो जो चार अपने पास साइड में रखे थे अपने ग्रुप सी के, उन चारों में से कोई एक जो है कल्प्रिट है, जो कि बाकी सबसे या तो हल्का है या भारी है ना। और अगर सीसॉ किसी एक साइड झुक जाता है, मतलब जो चार अपन ने साइड में बिठाए थे ग्रुप सी के, वो चार इक्वल वेट के हैं, और या तो ये जो 8 लोग बैठे हैं ये शक के दायरे में आ जाते हैं। इनमें से जो लेफ्ट वाले चार है, जिस साइड झुकता है वो हेवी वेट है, या फिर जिस साइड से उठा है उन चारों में से कोई एक जो है लाइट वेट और वो कल्प्रिट है ना। तो इतना दो केस समझ गए आप। अब देखते हैं सब केस इनके जो बनेंगे, कि अगर अपना बैलेंस हो जाता है पहला केस, चार चार का ग्रुप, मतलब जो बचे हुए चार हैं ग्रुप सी के, उनमें से कोई एक कल्प्रिट है, तो उसमें से क्या करेंगे, फिर अपन तीन बंदे उठाएंगे, उनको सीसॉ पे बिठाएंगे, और तीन बैलेंस बंदे सीसॉ पे बिठा देंगे। और अगर आप सब केस वन में फिर से सीसॉ नहीं झुकता है सेकंड अटेम्प्ट में, इसका मतलब जो एक आदमी अपन ने बचा रखा है साइड में वही अपना कल्प्रिट है। तो तीसरे अटेम्प्ट में अपन उसको किसी एक साइड बिठा देंगे सीसॉ में, और सामने एक बैलेंस बंदा बिठा देंगे। अगर उसके साइड झुकता है मतलब वो हेवी वेट है, अगर उसके साइड से उड़ जाता है मतलब वो लाइट वेट। तो कल्प्रिट भी पता चल गया इस केस तीन अटेम्प्ट में अपने को, और वो हेवी वेट है लाइट वेट है ये भी पता चल गया। अगर वो बैलेंस हो जाते हैं फिर से सब केस वन में और केस वन के लिए, और अगर वो चार चार का ही ग्रुप बैलेंस नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं, अपने पास 8 सस्पेक्ट आ गए थे इस केस में। कौन से, चार हेवी वाले, चार लाइटर वाले, और चार तो बैलेंस थे ही ग्रुप सी के। तो अपन क्या करेंगे ना, इन चार हेवी वालों को आमने सामने बिठा देंगे सीसॉ में दूसरे अटेम्प्ट में, और एक लाइटर वाला उठा के बिठा देंगे एक साइड, और एक बैलेंस वाला बिठा देंगे एक साइड। और अब सब केस वन लेंगे कि ये फिर से बैलेंस हो जाते हैं। इसका मतलब ये छह के छह लोग बैलेंस्ड है ना, और ये तीन लोग तो बैलेंस है ही सही। तो अपने पास अब सिर्फ तीन सस्पेक्ट बचे, जो जिसमें से एक कल्प्रिट हो सकता है, और वो भी लाइट वेट का कल्प्रिट है। क्यों? क्योंकि ये इस साइड से उठा था, मतलब इस साइड में से एक कोई लाइट है ना। इतना क्लियर हो गया। तब तीन में से तीसरे अटेम्प्ट में बहुत आसानी से अपन पता लगा सकते हैं, दो को बिठा दो आमने सामने, अगर किसी भी साइड नहीं झुका तो जो बचा हुआ है वही कल्प्रिट है। अगर किसी एक साइड झुक गया तो जिस साइड से उठा हुआ है वो आदमी कल्प्रिट है और लाइट वेट है। ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि दो लाइट वेट वालों को जब तुम बिठा रहे हो, तो जिस साइड से उठेगा वो लाइट वेट हुआ होगा, मतलब जिन पे शक है दोनों पे लाइट वेट होने का। ठीक है, तो अब ये केस वन में हो गया, दोनों सब केस वन में। अब देखिए केस वन के लिए सब केस टू, जबकि वो जो ग्रुप सी के चार बंदों में से तीन अपन बिठाते हैं और उसके साइड झुक जाता है सीसॉ, इसका मतलब जो है कि इन तीनों में से कोई एक जो है हेवी वेट है। और उस तो फिर तीसरे अटेम्प्ट में कैसे पता लगा लेंगे कि कौन सा हैवी वेट है? सिंपल है, वापस दो को आमने सामने बिठाओ, एक को साइड में रखो, जिस साइड झुकता है वो हैवी वेट है। अगर किसी भी साइड नहीं झुका, मतलब जो अपने साइड में बिठाया वो हैवी वेट। तो इस केस में अपने पास तीन अटेम्प्ट में कल्प्रिट और कल्प्रिट का वेट वो दोनों पता लग जाएगा सब केस टू के लिए। और अगर वो बैलेंस स्टार्टिंग में ही नहीं होते केस टू के लिए, जब अपन ने क्या किया था, दो हेवी को एक साइड आमने सामने बिठाया था, एक लाइट वेट को और एक इक्वल वेट वाले को बिठाया था, और अब ऐसे में सबके टू क्या जाता है कि वो एक साइड झुक जाते हैं लेफ्ट साइड। इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई एक हैवी, क्योंकि इस साइड तो दो हैवी और एक बैलेंस है, तो इस साइड कोई हल्का तो हो नहीं सकता, मतलब इस साइड इन दोनों में से ही कोई एक हैवी। तो इन दोनों में से एक हैवी है, तो कैसे पता लगाएंगे? सिंपल, इन दोनों को बिठा दो, जिस साइड झुकेगा वो हैवी।
एज सिंपल एज दैट। अब तीसरा केस जब लेते हैं, सब केस जब अपन ने ग्रुप सी के 3 बंदों को एक साइड बिठाया और एक को साइड में रखा, और वो जो है बैलेंस वाली साइड झुक गए। इसका मतलब जो ग्रुप सी के 3 बंदे हैं उसमें से कोई एक जो है लाइट वेट का कल्प्रिट है। अगर तो फिर कैसे पता लगाएंगे इस केस में, दो को बिठाओ सीसॉ पे, एक को साइड में रखो, जिस साइड से उठ जाता है वो कल्प्रिट हो गया, है ना। लाइट रहेगा तो उस साइड से ऊपर उठेगा, और अगर बैलेंस हो गया तो जो बचा के रखा है अपन ने साइड में वो कल्प्रिट हो जाएगा। सेम केस है ना। अब अगर वो बैलेंस नहीं होते स्टार्टिंग में, तो अब अपन ने क्या किया था, हेवी वालों को आमने सामने बिठाया था, लाइट वाले को एक साइड रख के और एक हेवी वाले को, एक वो बैलेंस वाले को रख के। और इस केस में अगर वो एक साइड झुक जाता है इस ग्रुप की तरफ, इसका मतलब या तो 3 सस्पेक्ट निकल के आ जाएंगे, या तो ये लाइट वेट है या फिर इन दोनों में से कोई एक हैवी। तो फिर सेम कैसे पता लगाएंगे, तीसरे अटेम्प्ट में क्या करेंगे, अपन इन दोनों को आमने सामने बिठा देंगे और जिस साइड झुकता है वो लाइट वेट है। अगर दोनों ही साइड नहीं झुका, मतलब ये जो बचा हुआ साइड में रखा है ये अपने पास कल्प्रिट है। तो ऐसे में अपने पास 3 केस में निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहें। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार सॉल्यूशन देख ले, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है बट इजी है, आप पेन चला के डायग्राम समझ के देखोगे तो इजी लगेगा।